फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है महाशिवरात्रि। हैप्पी महाशिवरात्रि हमारे सभी भाई बहनों को। और ये देखिए, इस समय सुबह के 5 बज रहे थे और यहाँ मैं बनाने लगी रोट, क्योंकि आज हमारे यहाँ से, जिसे आप लोगों के साथ हर साल मैं शेयर करती हूँ, आज हमारे यहाँ निशान चढ़ता है और भोले बाबा पे भी वो चढ़ाती हूँ निशान। और हमारे घर की बहुत ही पुरानी मंदिर है, हमारे मतलब पूर्वज के ज़माने की, मतलब मेरे बाबा जो बाबा थे वो करके गए थे, उनका निशान है। तो फिर वही निशान चढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ बनाने लगी रोट। तो मैं नहा के सबसे पहले मैं साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मैं नई साड़ी पहनती हूँ तो वही थोड़ी सी हैवी क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ नया नया पहन लो सब कुछ तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि आगे पूरा तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से साड़ी पहन लूँगी और जब वो करने लगूँगी तब यहाँ मैं बनाने लगी। रोट निकाल ली, उसके बाद यहाँ मैं चरणामृत या पंचामृत क्या कहते हैं वो दही डाल सब ये बनाने लगी। तो यहाँ मैं पूरा मसाले डालूँगी, जो पंचमेवा होता है और गंगा जल, फिर उसके बाद शहद, गुड़, जैसे सब कुछ ये सब डालना चाहिए। तो फिर शहद डालूँगी, गुड़ डालूँगी और तुलसी मैया के पत्ते डालूँगी। और ये देखिए, थोड़ा सा शहद, गंगा जल, गुड़ और जो पंचमेवा होता है और चीनी, इतना सब कुछ डाल के ये मैंने बना दिया। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल पानी जैसा ही भी नहीं बनाई हूँ, तो ठीक ठाक। तो वो मैं उधर पूरी तैयारी करके आ गई। यहाँ मुझे लगाना था कलर, तो मैं सोची कलर भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई भी पूजा पाठ में, तो अगर हम लोग सुहागन है ना, तो कलर ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट से लगा ली। मैं सोची कि साड़ी पहनने से पहले आगे कलर लगा लेती हूँ, और कलर लगाने के बाद पैर को नहीं धुलना चाहिए। तो मैं सब आगे जब पूरा काम कर ली, पैर हाथ धुल के, उसके बाद कलर लगा के अब होंगी तैयार। और मेरा सारा काम हो गया था, अब मैं फटाफट से तैयार होंगी। ये देखिए, मैं नया चूड़ा भी इसी दिन के लिए रखी थी और आज पहन के फिर से उतार दूंगी। तो अभी तो अगर खाना ना खाओ तो नया ही रहता है। तो मैं ये वाला सेट रखी थी मैं इसीलिए कि मैं निशान चढ़ाऊँगी उस समय पहनूंगी। तो ये देखिए, यहाँ एक एक चूड़ी मैं डाले रहती हूँ पीछे, क्योंकि ये चूड़ा जो होता है ना वो प्लास्टिक का और उसका होता है, तो इसलिए मैं इसमें कांच का ज़रूर पहनती हूँ। तो फिर इसलिए ये देखिए, मैं यहाँ चूड़ा पूरा पहन ले रही हूँ और पीछे एक कांच का चूड़ी ज़रूर मैं रखी रहती हूँ, और दोनों हाथों में मैंने पहन लिया। मैं बिल्कुल हो गई तैयार और अब चल रही हूँ बस पूजा पाठ करने। ये देखिए, ये मैं साड़ी पहली बार पहनी हूँ, ये मीशो से मंगाई हूँ। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी। ये साड़ी बहुत कंफर्टेबल है और ब्लाउज इसका नहीं है, ब्लाउज अलग है। ये साड़ी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, अभी फाइनल लुक आप लोग देख जाएंगे। जैसे तैसे जल्दी जल्दी तैयार हुई, कोई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सादा, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है मुझे और मेरा सब कुछ बन चुका है। बस अब फटाफट से यहाँ भी जितना कुछ था मैं रेडी कर ली हूँ, हवन भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब बस सब लोग आ जाएं, बस यहाँ देखिए दिखाती हूँ भी पूजा सामान में चल रही हूँ बस पूजा करने। आगे यहाँ पूजा कर लेती हूँ, पूजा के यहाँ अंदर, उसके बाद फिर बाहर। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। तो यहाँ आ गई। आगे सबसे पहले अपने माता रानी को, कान्हा जी को सब आगे नहलाऊंगी, धुलाऊंगी। यहाँ आगे क्योंकि अभी ना सब लोग आए नहीं थे, और वहाँ होता है ना कि मेरे देवर देवरानी और जो ये बगल में देवर देवरानी हैं और चाची, तो सब लोग आ जाती हैं। तो हम लोग मिल के पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, निशान ले जाते हैं। तो वो कोई वहाँ आया नहीं था, तो मैं सोची कि यहाँ अच्छे से आगे अपने लल्ला को नहला देती हूँ। आज है महाशिवरात्रि, तो आगे ये यहाँ अपने जो डेली का मैं पूजा करती थी, तो आज भाई थोड़ा सा अच्छे से करना है। तो फिर यहाँ मैं महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भी भोले बाबा रखे हैं, तो फिर शिवलिंग तो यहाँ नहीं है, बस फोटो हैं। तो आगे मैं पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि पूजा के अलमारी में शिवलिंग रखे तो अंगूठे के बराबर ही रखना चाहिए, नहीं तो पूजा के अलमारी में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, जो मेरा मानना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, शिवलिंग अगर रखें तो अंगूठे के बराबर रखें, नहीं तो पूजे के अलमारी में यहाँ नहीं, बाहर शिवलिंग रख के पूजा किया जाता है। तो मैं बाहर भोले बाबा को रखी हूँ, वहाँ करती हूँ। यहाँ उसमें है, जैसे फ़ोटो में रखी हूँ भोले बाबा की, तो पूजा करती हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल
मैं कान्हा जी को नहलाई और माता रानी को नहलाया। नहला के उसके बाद सबको वस्त्र पहनाया और उसके बाद यहाँ फिर मैं भोग लगाई। यहाँ भी पूड़ी हलवा बनाई थी और अभी फल वगैरह नहीं आया है फिलहाल। मैं सोच रही थी पूजा में बैठ जा रही हूँ, करती रहूँगी, तब तक आ जाएगा। तो मैं अभी भांजे गए हैं, फल और लड्डू वगैरह आना है, फूल माला आना है, तो वो सब नहीं आया था। पर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि अभी वो लोग भी आ जाते, तो मैं सोची यहाँ कर लेती हूँ और जो बाद में भी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ मुझे पूजा अच्छे से थोड़ा सा यहाँ करना था ना, तो मैं सोची पूजा अपना स्टार्ट करती हूँ, करती रहती हूँ, तब तक आ जाएंगे भांजे तो यहाँ चढ़ा दूँगी। तब इसलिए मैं यहाँ पूजा करके उसके बाद फिर ये चुंदरी वगैरह जितना था वहाँ चढ़ा के तब तक आ गए थे भांजे भी फूल वगैरह लेके, तो वहाँ चढ़ाई। और पूरा मैं वीडियो डिटेल से तो नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। फ़िलहाल मैं एक वीडियो में पूरा डाल भी नहीं पाऊँगी, इतना डालूँगी। फिर उसके बाद जो घर वाला निशान है वो मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं आ गई आगे भोले बाबा को अच्छे से, और सब लोग का जैसे मेरे भांजे थे ना वो उधर निशान धुल रहे थे, निशान की तैयारी कर रहे थे। और मेरे पति देव जो थे वो वहाँ जो गांव की मंदिर है ना, वहाँ हनुमान जी है ना, उनकी जो होती है सिंदूर से आगे उनकी जो पोतते हैं, मतलब हमारे यहाँ सिंदूर से पुताई गए थे हैं कि सिंदूर लगाते हैं पूरे शरीर में उनको, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर पसंद था पूरे शरीर में लगाना। तो हम लोग इस दिन जो पीला वाला सिंदूर होता है ना वो उसमें तिल्ली के तेल में मिक्स करके लगाते हैं। तो वो लेके गए थे सिंदूर और तिल्ली का तेल, वहाँ वो अच्छे से हनुमान जी को पोते और उसके बाद मंदिर की सफाई किए। तो वो वहाँ कर रहे थे, तो सब अपने अपने काम में बिल्कुल लगे हुए थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। तो हम माँ बेटे बच्चे, तो हम लोग सोचे कि यहाँ भोले बाबा को नहला देती हूँ। तो मैं बेटे को ज़्यादा तक इसमें पूजा में इन्वॉल्व करती हूँ। जहाँ जैसे हनुमान जी या भोले बाबा को मैं वस्त्र वगैरह नहीं पहनाती हूँ, तो वो मेरा बेटा रहे उससे करवाती हूँ। और बच्चों को थोड़ा बहुत ये पूजा वाला जो संस्कार है ना वो देना चाहिए, तो मैं उन बच्चे को अपने देती हूँ ज़रूर। क्योंकि आज के दिन छुट्टी है, अगर पढ़ाई है तो अपना पढ़ाई करें, जाए स्कूल। अगर जब छुट्टी है घर पे हैं तो ये ज़रूर मैं करवाती हूँ। और हमारे जैसे इतने बड़े बच्चे हैं ना, और लोगों को मैं देखती हूँ हवन करने का भी, जिसे सब नहीं करवाते हैं ना अपने बच्चों से, तो हवन करने का भी ढंग। और हमारे ये बच्चे ना इतना है कि पूजा करने का तरीका इन लोगों का अभी भी सब पता है कि कैसे पूजा किया जाता है, क्या किया जाता है। तो इन लोगों को जैसे छोटे से ही हम लोग करवाते आए हैं ना, तो इसलिए इनको पता होता है कि क्या करना है। तो मेरे बेटे को अगर पूछ लिया जाए ना तो ये बताएगा कि आगे भोले बाबा को किससे नहलाया जाए, पूरा पता होता है। तो वही है कि बच्चों को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ हर तरह से संस्कार देने चाहिए। तो यहाँ मैं अपने बेटे को लेके आगे कराने लगी पूजा। तो यहाँ मेरी चाची जी भी आ चुकी थी, अभी मेरी देवरानी नहीं आई थी, तो वो अभी वहाँ पूजा कर रही थी, वो थी व्रत। और मेरी ये देखिए चाची जी आ गई थी। तो मेरा जो शहद मैं ले आई थी ना वो गिर नहीं रहा था, अभी नया था जो डाबर हनी का, तो वो तो चाची जी लेके आई थी शहद, तो उनसे मैंने लिया। और उसके बाद ये देखिए ये मैं आगे दूध तो चढ़ाई थी, पर आज के दिन बच्चों से अगर जो चीनी या तो जैसे खांड होता है, शक्कर, कुछ भी दूध में मिला के चढ़ाने से बच्चों की बुद्धि बहुत ही तेज होती है, ऐसा मेरा मानना है, या तो आप जो भी समझ लीजिए। तो ये मैं करवाती हूँ अपने बच्चों से। शिवरात्रि के दिन अगर भोले बाबा पे कोई चीनी मीठा वाला दूध चढ़ाए तो उससे जो बच्चे चढ़ाएंगे उनकी वृद्धि होती है, उनकी बुद्धि तेज होती है, पढ़ने में लिखने में अच्छे होते हैं। तो जो अगर हो सकता है ना तो अपने बेटे से मैं और बेटी से भी करवाती ज़रूर हूँ ये सब। तो यहाँ सब कुछ भोले बाबा को नहलाया गया, धुलाया गया, उसके बाद वस्त्र पहनाए। फिर अब मेरा बेटा जो है ना वो सब कुछ कर दिया। अब यहाँ मैं आगे गौरी माता की स्थापना करूँगी। तो पान पे सबसे पहले मैं गौरी माता को, गणेश भगवान को बैठाया। उसके बाद आगे क्योंकि भोले बाबा के वो हैं परिवार हैं गणेश भगवान, गौरी माता, तो इनको बिना बैठाए भोले बाबा की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो भोले बाबा के पूजा से पहले इनकी भी पूजा उनके, क्योंकि अगर हम ऐसे ही मान लीजिए कि अगर हमारी पूरी फैमिली ना हो
तो अगर एक इंसान को चाहे मेवे से ही आप वो कर दो, पर अगर जब तक उसकी पूरी फैमिली नहीं रहेगी ना तो वो तड़पता रहेगा। कहीं भी अगर हम चले जाएं, अगर हमारा पूरा परिवार नहीं है तब कितना भी मैं सुखी रहूं, पर वो सुखी कितना भी रहूंगी पर वो परिवार की जो याद है ना वो आएगी ही आएगी। तो ऐसे ही हमारे भगवान जी भी हैं, तो आगे उनकी पूजा करने से पहले उनकी अगर पूरी फैमिली रहेगी तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो यहाँ मैं भोले बाबा से पहले आगे गौरी माता और गणेश भगवान को ज़रूर बैठाती हूँ। तो उनको तो मैंने गौरी माता गणेश भगवान को भी स्थापना किया। उसके बाद अब भोले बाबा को जितना चीज़ भोले बाबा को भोग लगाऊंगी उतना गौरी माता और गणेश भगवान जी को भी भोग लगाऊंगी। तो हाँ, इस तरह से मैं करती हूँ। तो अब मेरी बेटी भी नहा के आ चुकी है, बेटा भी, दोनों लोग आ चुके हैं। तो अब यहाँ सबके साथ में करने लगी पूजा, और धीमे धीमे मेरे जितने फैमिली के मेंबर्स हैं सब आ चुके थे और सब कैमरे के पीछे सब लोग बैठे थे, और जो जो आ रहा था कैमरे में अभी धीमे धीमे सब आ जाएंगे। इस बार तो मैंने अपने देवर जी का भी लिया है, नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि मेरे देवर जी का भी थोड़ा सा सीन मैंने लिया है। तो होता है ना कि अब जैसे वो कभी भी मना तो नहीं किए कभी, पर मुझे खुद ही डर लगता है। और जबकि वो एक वो है कि जिसे होता है ना एक अदब जो होता है वो मैं करती हूँ, नहीं तो उन्होंने कभी सामने से मुझे जैसे या कैमरे में आना आया तो कुछ वो तो कभी भी मना ही नहीं किए, ना वो कुछ बोलते हैं। पर फिलहाल मैं जो उनको देखती हूँ ना, तो पहले जब नई थी, अभी तो मैं इसमें कैमरा लगा हुआ था तो लगा ही था, नहीं तो जब उनको देखती ना तो मैं कैमरा फटाक से बंद करके उसे छिपा देती थी। एक होता है ना कि जिसे अदब मान लो या डर मान लो, और फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। देवर जो मेरे हैं ना वो कुछ बोलते नहीं है, पर एक पता नहीं डर जैसे होता है, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं थे ना, तो उनको ही, भले वो छोटे हैं और देवर हैं, पर उनको ही हमने एक ससुर का जो दर्जा है ना उनको ही दिया था। तो इसलिए जो अदब था ना बड़ों का वो उनको ही मैं आज तक मानती आई हूँ कि जो एक जो दर्जा है ना वो ससुर वाला वो उनको ही देती हूँ, भले वो छोटे देवर हैं, पर ज़्यादा जैसे उनसे ज़्यादा मैं बात कर सकती हूँ ना कुछ। और ये देखिए, मैं ये जो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या उतार रही हूँ, ये एक ये भी होता है कि जो अगर भोले बाबा पे ये भी एक चीज़ होता है, रहने दीजिए ये नहीं बताऊँगी, फ़िलहाल कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगी ज़रूर। और ये भी बहुत ही अच्छा जो मैंने ये किया ना बच्चों को उतार के, ये भी बहुत अच्छा होता है बच्चों की बुद्धि के लिए, और इनकी जैसे पढ़ाई लिखाई में मन लगे, इसके लिए ये चीज़ मैं करती हूँ और हर शिवरात्रि पे करती हूँ। पर ये फ़िलहाल मैं बताऊँगी बाद में आप लोगों को कि ये क्या होता है। अगर जो पूछने की इच्छुक होगा तो वो ज़रूर पूछेगा कमेंट करके, या तो मेरा नंबर है तो मैं उसे बता दूंगी। और फिलहाल हमेशा हर चीज़ नहीं बताया जाता, कुछ टोटके होते हैं जो बच्चों के लिए किए जाते हैं, वो मैं ज़रूर जितना मुझसे हो सकता है ना वो मैं करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मेरा बेटा, और अब यहाँ हवन की तैयारी होने लगी, और यहाँ करूँगी हवन की तैयारी। तो यहाँ मेरे भांजे करने लगे, और पता है यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो थोड़ा सा वो बिल्कुल खड़े होके नहीं करना चाहिए ये जो रुद्राभिषेक। और फिलहाल जैसे रुद्राभिषेक वैसे नहीं होता है, केवल शिवलिंग पे जैसे एक दूध चढ़ाने वो होता है, क्योंकि रुद्राभिषेक अगर किया जाता है ना तो सिर्फ एक लोग करते हैं। तो यहाँ मैं ये जो आप देख रहे हैं तो एक भोले बाबा पे दूध चढ़ाना इसे बोल सकते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक सिर्फ एक लोग बैठ के किया जाता है मंत्रोच्चारण के साथ, ये मैं बता दे रही हूँ। और ये जो मैं करती हूँ इसे रुद्राभिषेक नहीं बोला जा सकता है, ये बोला जाता है कि जैसे भोले बाबा पे दूध ऐसे या तो आप गिलास से चढ़ाने की बजाय आप इस सीढ़ी से चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों ने दूध चढ़ाया, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक सिर्फ एक लोग जैसे बैठ के मंत्रोच्चारण के साथ होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, शिवलिंग से कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते रहते हैं, बिल्कुल जैसे टूटे न धार, जैसे बिल्कुल रट होती है ओम नमः शिवाय की, ऐसे ही जाप करते करते हम लोग इसी तरह से चढ़ाते हैं। अपने बच्चों से भी मैं चढ़वाती हूँ, और मेरे जैसे देवर देवरानी जैसे सब लोग, अपना पूरे परिवार पूरी फैमिली हमारी ये सब पूजे पाठ में तो फ़िलहाल मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती है, सब करते हैं पूजा। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी आ गई, यहाँ ये भी कर रही है। तो ये होता है भोले बाबा पे आज के दिन कच्चा दूध चढ़ता है,
और सब कुछ इसमें मैंने बहुत चीज़ मिलाया है, जैसे शहद, जैसे मैं बता रही हूँ, शहद, गंगा जल और कच्चा दूध तो है ही है, और थोड़ा सा खांड, काफ़ी चीज़ इसमें, जैसे पंच तत्व मिलाया जाता है। 5 चीज़ों को मिला के ये बनाया जाता है, उसके बाद भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। तो ये इस तरह से है, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से निशान गया और कौन कौन रहा शामिल, वो सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तब